ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री गोपालाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 45। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। भगवान उवाच त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसका अभी अर्थ देख ले। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। अभी उसकी व्याख्या देखते हैं। भगवान कहते हैं त्रिगुणीय विषया वेदाः। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश में है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्गादि भोगी भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरा का वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यह निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों में सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संस्कार का ही वर्णन करने वाला है, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। आगे है निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। फिर है निर्द्वंद्व। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु है, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाला है। गीता के 3 अध्याय के 34वां श्लोक में बताया गया है। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा दे रहे हैं, कारण कि द्वंद्वों में सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। ये गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया। जब साधक निर्द्वंद्व होता है तभी वो दृढ़ होकर भजन कर सकता है। ये गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है। निर्द्वंद्व होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया है। निर्द्वंद्व होने से मूढ़ता चली जाती है। ये गीता के 15 के अध्याय में के 5वें श्लोक में बताया है। निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है।
ये गीता के 4 अध्याय के 22वें श्लोक में बताया है। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, लेकिन संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर संसार में देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संसार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। भगवान कहते हैं नित्य सत्तस्त्वः। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रह। फिर है निर्योग क्षेम। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनकी योग क्षम का वहन मैं करता हूँ। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है। आगे भगवान कहते आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।